MY समीकरण ध्वस्त, A to Z ध्वस्त। अब शुरू हो गया भूमिहार यादव समीकरण। भूमिहार का बीजेपी से ब्रेकअप नहीं हुआ है। ब्रेकअप होगा भी नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा को जलाने के लिए, भाजपा को डराने के लिए आरजेडी के साथ ये ढोंग, प्रेम का ढोंग रचा गया है कि हमारा समीकरण जो है अब आरजेडी के साथ फिट बैठ गया है। जलाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ जलाने के लिए। उस सीट पे अगर भाजपा भूमिहार कैंडिडेट दे और आरजेडी भी भूमिहार कैंडिडेट दे, तब आपको ये जो समीकरण है ना, इसका हवा निकल जाएगा। आप देखिएगा। कौन समीकरण का हवा? ये यही भूमिहार यादव समीकरण और A to Z की जो बात है, A to Z नाम का है। तेज प्रताप यादव भगचोनर है। तेज प्रताप यादव का दिमाग बच्चा जैसा दिमाग है। ये MLC के जो उम्मीदवार रहे आरजेडी से, अनिल सम्राट यादव का कहना है A to Z की पार्टी में जो प्रदेश अध्यक्ष होते हैं उनका बेटवे भाग जाते हैं जदयू में। माने जगदानंद कम सेटिंगबाज आदमी ने बड़ा बेटा का सेटिंग कर दिया आरजेडी से विधायक बना के, सुधांशु शेखर। छोटका बेटवा का सेटिंग कर दिया है जदयू में, अब वहाँ से भी छोटका बेटवा विधायक बन जाएगा। एक और उनका बेटा है पुनीत सिंह, उसको MLC का चुनाव आरजेडी से लड़ाते हैं, एगो का विधायक से लड़ाते हैं, एगो का जदयू में सेटिंग कर दिए हैं। तब ये लोग को समझिए। ये लोग नहीं, जगदानंद का बेटा अजीत सोचा बेचारा कि भाई तो भूमिहार यादव समीकरण हो गया, इसमें राजपूत का क्या काम, चल गया जदयू में। A to Z की पार्टी आरजेडी है, सब जात का वोट इसको मिलता है, तो 46,000 वोटवा कहाँ से आ गया भाजपा को? तो यही समझने की बात है। ये समीकरण सरासर फेल है और तेजस्वी जी इस पे ज्यादा प्रयोग करेंगे ना, तो फिर वो वाला अखिलेश यादव वाला हाल हो जाएगा। जैसे वो परशुराम जी का फरसा लेके पूरा उत्तर प्रदेश चुनाव में घूम रहे थे, तब फरसा के चक्कर में उनको कुर्सी तो मिला नहीं, तो वही हाल बिहार में भी जा रहे हैं। आजम खान और शिवपाल यादव का करीब करीब कहा जा रहा है कि 19 या 20 तारीख में भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं। तो वही हाल बिहार में भी होगा। एक अंडा के चक्कर में पता चला कि पूरा मुर्गी ही कोई गायब कर दिया, तो मुर्गी से हाथ धो बैठेंगे तेजस्वी जी। भूमिहार यादव के चक्कर में बहुजन समाज का वोट खत्म हो जाएगा। बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अब अगर आप ये समीकरण बनाएंगे तो ना आपको मुसलमान वोट करेंगे ना दलित वोट करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि बिहार में दलितों पे, मुसलमानों पे अत्याचार करने वाले लोग यही लोग हैं जिनकी बात आप जिन समीकरण की बात करते हैं। तो ये समीकरण बनने से फिर आपका जो मुर्गी है ना, वो गायब हो जाएगी। बिहार में पहले आरजेडी का समीकरण हुआ करता था MY समीकरण, यानी मुस्लिम यादव समीकरण, यानी कि लालू यादव कहते थे हमारा मुस्लिम यादव समीकरण है, ये वोट हमारे साथ रहेगा, कभी टूटेगा नहीं। वो चुनावी रैली में भी कहते थे कि यादव हमारा फूटे वाला हो, यादव जब भैंस नहीं पटक सका तो दूसरा लोग क्या करेगा। मतलब लालू यादव का स्पष्ट कहना था कि यादव वोटर हमारा है, मुस्लिम वोटर हमारा है, अब बाकी दलित पिछड़ा पसंगा में रहते थे लालू यादव के साथ। चलिए अब बात करते हैं कि तेजस्वी यादव के हाथ में जब आरजेडी का कमान आया तो तेजस्वी ने पहले A to Z किया, A से लेके Z तक जितनी जातियाँ हैं सब तेजस्वी के साथ है। ये फ्लॉप रहा। A to Z फ्लॉप होने के बाद तेजस्वी ने नया समीकरण बनाया, भूमिहार यादव समीकरण। B से भूमिहार और Y से यादव, BY समीकरण। अब भूमिहार यादव समीकरण कह रहे हैं लोग कि हिट हो गया है, मीडिया में भी इस तरह की चर्चा है कि आरजेडी का जो नया समीकरण है वो सफल है और आगे इसका फल यानी कि सकारात्मक रिजल्ट आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा। MY समीकरण ध्वस्त, A to Z ध्वस्त। अब शुरू हो गया भूमिहार यादव समीकरण। तो आगे भी अगर इस तरह का समीकरण रहा तो तेजस्वी यादव का क्या होगा? क्या भीम आर्मी का समर्थन मिलेगा? बात करेंगे इसी मुद्दे पे। अमर ज्योति हैं, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के नेता हैं। बोचहा में जीत हो गई है आरजेडी की, अमर पासवान जीत गए हैं। भूमिहार कह रहे हैं सब लोग कि भूमिहार ने जिता दिया है, और वहाँ बाकी कैंडिडेट थे, मुकेश सहनी की पार्टी VIP से गीता देवी उम्मीदवार थी, BJP से बेबी देवी उम्मीदवार थी। तो ये रिजर्व सीट था दलितों के लिए। तो यहाँ से जिस तरह से आरजेडी की जीत हुई और कहा जा रहा है कि भूमिहारों ने जिता दिया, भूमिहारों ने जिता दिया या दलित पिछड़े या मुस्लिम ने भी वोट किया। देखिए, ये कोई भूमिहार और ये लोग नहीं कह रहे हैं। बिहार में जो YouTube चैनल्स बहुत सारे बहुतायत मात्रा में खुल गए हैं, और ये इन YouTube चैनलों के जो मालिक हैं ये सभी एक विशेष जाति से आते हैं, खास करके स्वर्ण समुदाय से आते हैं। तो ऐसे लोग ये माहौल बना रहे हैं कि भूमिहारों के वोट से वहाँ पे आरजेडी की जीत हुई है और अमर पासवान विधायक चुने गए। लेकिन अगर वहाँ की टोटल वोट परसेंटेज को आप देखिएगा और टोटल वोटर कितने हैं ये देखिएगा, तो तकरीबन बोचहा विधानसभा में, जैसा कि मैं देख पा रहा था आज, कि
54,000 के आसपास टोटल वोटर हैं। और ये न्यूज़ चैनल जो हैं उसमें आपका बिहार तक, जो कि आज तक का एक स्टेट का ये है चैनल है, उसने भी कह रहा है कि बोचहा में 2 लाख भूमिहार वोटर हैं। भाई एक बात बताइए, जहाँ पे टोटल वोटर ही 2,54,000 हो, वहाँ पे 2 लाख सिर्फ भूमिहार वोटर हो जाए तो दलित, पिछड़ा, मुसलमान कहाँ जाएंगे? तो ये सरासर गलत है। और मैं आपको बता देता हूँ, एक कहावत है, आप कहावत की क्या मतलब, आम बात है, आप समझिए कि एक पत्नी अपने पति से जब गुस्सा आ जाती है तो पुराने प्रेमी से बतियाने लगती है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ही बात ले लीजिए, अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से नाराज़ हो जाए तो उसको जलाने के लिए अपने किसी अन्य फ्रेंड से बात करती है ताकि उसको तकलीफ पहुंचे और उससे फिर ज़्यादा मोहब्बत करे। तो यही काम यहाँ पे बोचहा के द्वारा और जिस तरह से मीडिया ने माहौल बनाया, यही काम भाजपा और बिहार के सवर्णों का, या कह ले कि पूरे देश के सवर्णों का, बोचहा के सवर्णों का भी यही हाल है। अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो सवर्णों का वोट है, खास करके भूमिहारों का, वो 20,000 से ज़्यादा वोट नहीं है। मैं वहाँ पे गया हूँ, मुजफ्फरपुर के वहाँ के जो हमारे स्थानीय कार्यकर्ता, उन लोगों से हम लोग बात किए तो पता चला कि 20,000 ही वोटर हैं। 20,000 एक आध हज़ार आगे पीछे हो सकता है। तो उसमें से मान के चलिए कि मुश्किल से आरजेडी को 2 से 3,000 वोट मिला होगा। बाकी जो वोट है वो भाजपा को गया है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि भूमिहारों ने आरजेडी का साथ नहीं दिया, बीजेपी जो उनका अपनी पार्टी है उसको जलाने के लिए, उनको उसको रिझाने के लिए, उसको अपनी हैसियत, उसको अपनी अहमियत बताने के लिए आरजेडी से थोड़ा बतिया क्या लिए, आरजेडी वाला को लग गया कि हमारे गर्लफ्रेंड हो गया। नहीं तो ऐसा नहीं होता है। आप देखिएगा, आम तौर पे देखिएगा ना कि जो बॉयफ्रेंड को जिसको जलाया जाता है, गर्लफ्रेंड उसी के पास जाती है, लेकिन जो दूसरा जिस फ्रेंड से वो गर्लफ्रेंड बात कर लेती है उसको लगता है कि अरे अब तो मेरा बल्ले बल्ले हो गया, अब उसका उससे ब्रेकअप हो गया, हम अब इसके साथ रासलीला मचाएंगे। मतलब कि भूमिहार का बीजेपी से ब्रेकअप नहीं हुआ, ब्रेकअप होगा भी नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा को जलाने के लिए, भाजपा को डराने के लिए आरजेडी के साथ ये ढोंग, प्रेम का ढोंग रचा गया है कि हमारा समीकरण जो है अब आरजेडी के साथ फिट बैठ गया है। जलाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ जलाने के लिए। राजनीतिक तौर पे बात कर लें तो उसमें 2-4 एमएलसी बनाने के लिए, 2-4 राज्यसभा बनाने के लिए, 10-20 विधायक बनाने के लिए ये स्वांग रचा गया है। अच्छा, एक चीज बताइए, ये रिजर्व सीट था, यहाँ भूमिहार चुनाव लड़िए नहीं सकते थे। अगर चुनाव लड़ने की बारी होती कि भूमिहार भी यहाँ चुनाव लड़ सकते थे तो लगता है कि आरजेडी का समर्थन करते या अपने भूमिहार खड़ा हो जाते, कहते कि हम भाजपा को हराएंगे। देखिए मैं बता देता हूँ, पूरे बिहार में आप घूम जाइए, जिस सीट पे भूमिहार कैंडिडेट हो, चाहे किसी भी दल से हो, अगर उस सीट पे अगर भाजपा भूमिहार कैंडिडेट दे और आरजेडी भी भूमिहार कैंडिडेट दे, तब आपको ये जो समीकरण है ना, इसका हवा निकल जाएगा। आप देखिएगा। कौन समीकरण का हवा? ये यही भूमिहार यादव समीकरण और A to Z की जो बात है, A to Z नाम का है। A to Z तो खत्म हो गया। A to Z मतलब होता है सबका समीकरण, लेकिन इसमें समीकरण सबका है ही नहीं। बोचहा में आप देखिएगा तो वहाँ पे एक बात तो मान के चलिए कि मुसलमान किसको वोट करेंगे? आरजेडी। दलित किसको वोट करेंगे? खास करके पासवान जाति के। वहाँ पे आरजेडी सीट है, रिजर्व सीट है, तो वहाँ पे सारे कैंडिडेट दलित ही थे। तो फिर भी अमर पासवान कैंडिडेट थे। मुकेश सहनी के उम्मीदवार जो थी गीता, वो रविदास समाज थी, तो रविदास वोटर उनके साथ। बिल्कुल। और अमर पासवान चूंकि दुसाध जाति से थे आरजेडी से, तो दुसाध वोटर सब आरजेडी। और धोबी जाति से बेबी कुमारी थी बीजेपी के, तो धोबी का वोटर सब बीजेपी में। तो इसीलिए बाबा साहब सेपरेट इलेक्टरल की मांग किए थे कि दलित का चुनाव होगा, दलित रिजर्व सीट का, तो वोट सिर्फ दलित ही देगा, दूसरे जाति के लोग नहीं देंगे। ऐसे क्या होता है कि दलित का वोट बट गया, रविदास उधर दिया, धोबी उधर दिया, पासी उधर दिया, पासवान अपना अपना जात के उम्मीदवार को वोट दे दिया। अब डिसाइडिंग वोट जो होता है, जिस वोट से जीत हारते होती है, वो गैर दलित जिसको दिया वो जीत जाएगा। तो जो विधायक जीत के जाएगा या सांसद जीत के जाएगा, वो काम किसका करेगा? उसका करेगा जिसके वोट से जीता है। तो दलित का काम ही नहीं करेगा। हाँ, ये हो गया पूना पैक्ट की बात। अब आते हैं भूमिहार यादव। तो वही बात है, बोचहा में देख लीजिए कि गीता देवी को तो मान के चलिए कि चमार और सहनी का वोट, मुकेश सहनी जैसा ये कह रहे हैं, ये 25-26 हज़ार जो वोट प्राप्त हुआ, ये उनका वोट मान के चलिए 29 हज़ार वोट प्राप्त हुआ। मान के चलिए कि सहनी और रविदास का वोट उनको मिला।
बाकी भाजपा की जो कैंडिडेट थी धोबी जाति की, उनकी एक जाति का वोट मान के चलिए दलितों से पूरा उनको मिल गया। उसके बाद फिर भी वो 49,000 तक ही, 46,000 तक ही पहुंच पाई हैं। 46,000 वोट तक वो पहुंच पाई तो क्या, हाँ, तो 46,000 वोट तक वो पहुंच पाई भाजपा के जो कैंडिडेट हैं। तो इससे आप मान के चलिए कि वहाँ पे जो अन्य जो जिस तरह से कहा जाएगा आरजेडी को भूमिहार का वोट मिला है, तो बेबी देवी को आखिर वोट किसने किया? 46,000 वोट कैसे मिल गया बीजेपी को? कैसे बीजेपी? अच्छा, एक चीज है, A to Z की पार्टी आरजेडी है, सब जात का वोट इसको मिलता है, तो 46,000 वोटवा कहाँ से आ गया भाजपा को? तो यही समझने की बात है, ये समीकरण सरासर फेल है। और तेजस्वी जी इस पे ज्यादा प्रयोग करेंगे ना तो फिर वो वाला अखिलेश यादव वाला हाल हो जाएगा। जैसे वो परशुराम जी का फरसा लेके पूरा उत्तर प्रदेश चुनाव में घूम रहे थे, तब फरसा के चक्कर में उनको कुर्सी तो मिला नहीं। तो वही हाल बिहार में भी जा रहे हैं। आजम खान और शिवपाल यादव का करीब करीब कहा जा रहा है कि 19 या 20 तारीख में भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं। तो वही हाल बिहार में भी होगा। आप देखिएगा आरजेडी के अंदर ही इनके अपने भाई जो हैं, बड़े भाई हैं तेज प्रताप जी, वो भी जिस तरह के आरजेडी के जो तेजस्वी जी के पक्ष के जो लीडर हैं, जिस तरह से उनका बयान कि एक अनिल सम्राट यादव जो आरा से एमएलसी के उम्मीदवार थे इस बार राजद से, वो बोले हैं तेज प्रताप यादव भगचोनर है। तेज प्रताप यादव का दिमाग बच्चा जैसा दिमाग है। ये एमएलसी के जो उम्मीदवार हैं आरजेडी से, अनिल सम्राट यादव का कहना है। और तेजस्वी के बहुत करीबी है, बड़का बड़का पोस्टर और बैनर लगाए थे रामनवमी पे। एक तरफ राम बना दिए थे तेजस्वी को, सीता बना दिए थे तेजस्वी जी की वाइफ को। बिल्कुल, देखिए ये भगचोनर हैं तेज प्रताप यादव? बिल्कुल भगचोनर नहीं है, उनको इग्नोर किया जा रहा है पार्टी के अंदर। और जिस तरह से शिवपाल जी को इग्नोर किया जा रहा था, तो भाजपा के साथ जा रहे हैं। ज़्यादा इग्नोर किया जाता है तेज प्रताप जी, तो मुझे पता है कि वो धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति हैं, वो आरएसएस के मतलब शरण में कभी जाएंगे नहीं, जैसा मुझे लगता है। लेकिन जिस तरह से मजबूर किया जा रहा है उनको, उस तरह से आप देखिएगा आरजेडी के जो बड़े लीडर हैं तेज प्रताप जी के खिलाफ बयान देते रहते हैं, चाहे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर पार्टी के अन्य बड़े लीडर हो। चीज और है, A to Z की पार्टी में जो प्रदेश अध्यक्ष होते हैं उनका बेटवे भाग जाते हैं जदयू में। सही बात है। बिहार में आरजेडी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, उनके बेटा जो छोटे बेटा हैं, उन्होंने नीतीश कुमार का तारीफ किया है। इंजीनियर अजीत, हाँ, अजीत सिंह ने तारीफ किया और वो बोले हैं कि नीतीश कुमार बिहार के विकास में 4 चांद लगा दिए हैं। माने जगदानंद कम सेटिंगबाज आदमी ने बड़ा बेटा सेटिंग कर दिया आरजेडी से विधायक बना के, सुधांशु शेखर। छोटका बेटवा सेटिंग कर दिया है जदयू में, अब वहाँ से भी छोटका बेटवा विधायक बन जाएगा। एक और उनका बेटा है पुनीत सिंह, उसको एमएलसी का चुनाव आरजेडी से लड़ाते हैं, एगो का विधायक से लड़ाते हैं, एगो का जदयू में सेटिंग कर दिए हैं। तब ये लोग को समझिए, लोग ना जगदानंद का बेटा अजीत सोचा बेचारा कि भाई तो भूमिहार यादव समीकरण हो गया, इसमें राजपूत का क्या काम, चल गया जदयू में। ये भी हो सकता है एक फैक्टर। तो बस यही जान लीजिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि बोचहा का रिजल्ट से अति उत्साहित होने की जरूरत नहीं है राजद के नेताओं को और राजद के कार्यकर्ताओं को। तेजस्वी यादव जी जिस तरह से बोचहा को लेकर अति उत्साहित हैं और लगातार पोस्टरबाजी और बयानबाजी उनके नेताओं के भूमिहार यादव समीकरण A to Z समीकरण पे, माने जिस तरह से बिहार की जो मनुवादी स्वर्ण मीडिया है जिस तरह से चढ़ाने का काम कर रही है, उसमें आप देखिएगा कि अंडा के चक्कर में, एक अंडा के चक्कर में पता चला कि पूरा मुर्गी ही कोई गायब कर दिया, तो मुर्गी से हाथ धो बैठेंगे तेजस्वी जी। भूमिहार यादव के चक्कर में बहुजन समाज का वोट खत्म हो जाएगा। बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अब अगर आप ये समीकरण बनाएंगे तो ना आपको मुसलमान वोट करेंगे ना दलित वोट करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि बिहार में दलितों पे, मुसलमानों पे अत्याचार करने वाले लोग यही लोग हैं जिनकी बात आप की बात करते हैं। तो ये समीकरण बनने से फिर आपका जो मुर्गी है ना वो गायब हो जाएगी, अंडा भी नहीं। तो मुर्गी अंडा का मामला आ गया है कि तेजस्वी यादव अंडा के चक्कर में मुर्गी गायब करना चाहते हैं। मतलब इतने नादान खिलाड़ी भी नहीं है तेजस्वी, लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात। आपको क्या लगता है? प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में दे पूरी बातचीत को लेके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब को तो करिए, घंटी बजा के। फेसबुक पे वीडियो देख रहे, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। जय भीम, जय भारत।